नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वितान के अध्याय 1 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है मनोहर श्याम जोशी। अध्याय का नाम सिल्वर वेडिंग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों के टकराव को बताया गया था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला कुबेरनाथ राय, दूसरा मनोहर श्याम जोशी, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है मनोहर श्याम जोशी। इन्होंने ये पाठ लिखा। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी की नहीं है? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला कुरु कुरु स्वाहा, दूसरा बातों बातों में, तीसरा कसब, चौथा अशोक। बच्चों, सही उत्तर है अशोक। यह रचना मनोहर श्याम जोशी की नहीं है। प्रश्न 3, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला हमजाद, दूसरा कसब, तीसरा क्याब, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क्याब। प्रश्न 4, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य चरित्र है। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला मेनन, दूसरा चड्ढा, तीसरा यशोधर बाबू, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यशोधर बाबू। प्रश्न 5, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? उत्तर है सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के आदर्श किशनदा थे। प्रश्न 6, यशोधर बाबू की शादी की कौन सी सालगिरह मनाई गई? उत्तर है यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह मनाई गई। प्रश्न 7, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू एक और जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं कुछ
समहाउ इम्प्रॉपर भी अनुभव करते हैं। क्यों? उत्तर है यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति है, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसलिए वे समहाउ इम्प्रॉपर अनुभव करते हैं। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, किंतु वह उनके संस्कारों को लेकर दुविधा होने के कारण समहाउ इम्प्रॉपर अनुभव करते हैं। प्रश्न 8, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? उत्तर है इस कहानी में पीढ़ी अंतराल का चित्रण किया गया है। यशोधर बाबू अपने संस्कारों, नियमों से बंधे रहना चाहते हैं, जबकि उनका परिवार वर्तमान युग के तरीकों से जीना चाहता है। कहानी के माध्यम से लेखक ने दो पीढ़ियों के विचारों में अंतर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को बताते हुए विचारों के सामंजस्य को प्रमुखता से बताया है। प्रश्न 9, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र का वर्णन कीजिए। उत्तर है यशोधर बाबू एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। वे पुराने जीवन सिद्धांतों को अपनाकर चलने वाले व्यक्ति है। वे आधुनिक जीवन शैली तथा जीवन मूल्यों को व्यर्थ मानते हैं। वे हमेशा चाहते थे कि परिवार के सभी सदस्य उनकी सलाह से ही कोई कार्य करे या अपना पहनावा, व्यवहार आदि रखें। प्रश्न 10, जो हुआ होगा तथा समहाउ इम्प्रॉपर शब्द सिल्वर वेडिंग कहानी में किस भाव को व्यक्त करते हैं? उत्तर है जो हुआ होगा तथा समहाउ इम्प्रॉपर शब्द सिल्वर वेडिंग कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में ज्यों का त्यों स्वीकार करने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।